आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता जो होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है, उनके बीच में संबंध क्या होता है। जो हमारा ए डायग्राम दिखाया गया है, ए डायग्राम है हमारा, ये है टीयू यानी टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता का जो वक्र है। ओ वाई अक्ष पर जो टोटल यूटिलिटी को दर्शाया गया है, टीयू को दर्शाया गया है, और ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की जो मात्रा है उसका जो उपभोक्ता उपभोग कर रहा है, क्वांटिटी को दर्शाया गया है। इसमें दिखाया गया जब उपभोक्ता एक रोटी को का उपभोग करता है यानी एक रोटी खाता है तो उससे जो उसको मिलने वाली उपयोगिता है वो 8 इकाइयाँ उपयोगिता से प्राप्त होती है। और जब उपभोक्ता एक अतिरिक्त इकाई यानी बढ़ाकर एक और रोटी का उपभोग करता है तो वो 2 रोटियों का उपभोग करता है तो उसकी जो यूटिलिटी है वो 8 से बढ़कर 14 हो जाती है, यानी बढ़ जाती है यूटिलिटी। एक रोटी और अधिक खाने से जो उसकी उपयोगिता है, टोटल यूटिलिटी है, कुल उपयोगिता है, वो बढ़ जाती है। जब उपभोक्ता एक और अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है यानी एक और रोटी खाता है, अगर वो 3 रोटी खाता है तो उसकी जो यूटिलिटी है वो 14 से बढ़कर 18 हो जाती है, वो और बढ़ जाती है। जब उपभोक्ता 3 से 4 रोटी खाता है यानी एक का और बढ़ा देता है उपभोक्ता, तो जो उसे मिलने वाली जो उसकी उपयोगिता है वो उसे 20 इकाइयाँ उपयोगिता प्राप्त होती है। जब 5वीं रोटी का उपभोक्ता उपभोग करता है तो उपभोक्ता है जो उसकी कुल उपयोगिता यहाँ पर सबसे अधिक है। एफ जो हमारा पॉइंट है और जी हमारा पॉइंट है, इस पर जो उपभोक्ता की जो यूटिलिटी है वो अधिकतम है इस पॉइंट पर। जी जो हमारा पॉइंट है, एफ से जी तक का जो पॉइंट है हमारा, इस पर ये यहाँ पर जो है कुल उपयोगिता बढ़ती जा रही है। और जी पॉइंट जो है हमारा, जी बिंदु है, उस पर जो उपयोगिता है, कुल उपयोगिता, वो अधिकतम है। और यही जो हमारा बिंदु होगा ये पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण तृप्ति का जो बिंदु है वो जी पॉइंट हमारा होगा, क्योंकि इस बिंदु पर जो कुल उपयोगिता है वो सबसे अधिक है, अधिकतम पॉइंट ये है। और यहाँ पर जो सीमांत उपयोगिता है हमारी वो 0 है, ये देख सकते हैं हम। जी हमारा पॉइंट है, अगर हम उसको नीचे तक लेके आते हैं तो 5 रोटियां जब उपभोक्ता खाता है तो जो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो यहाँ पर 0 प्राप्त होती है। और जहाँ पर 0 सीमांत उपयोगिता होती है उसी पॉइंट पर उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर होता है, और वही पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होता है। जी बिंदु के बाद जी पॉइंट जब 5 रोटियां उपभोक्ता खाता है तो उसको पूर्ण संतुष्टि यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। अब अगर उसको एक और रोटी दिखाने के लिए अगर फोर्स किया जाता है, उसे मजबूरन एक रोटी का और उपभोग करना पड़ता है, तो उसकी जो यूटिलिटी है, उसे जो उपयोगिता प्राप्त हो रही थी वो घटना शुरू कर देती है। हमारी जो 4 रोटियां हैं, 5 रोटियों तक जो है उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ती जा रही थी। 5वीं जो हमारी रोटी है उस पर उपभोक्ता संतुष्टि के पूर्ण स्तर पर है, पूर्ण बिंदु पर है, यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में है। और 5वीं रोटी के बाद अगर उपभोक्ता को एक और रोटी खाने को मजबूर किया जाता है तो जो उसका यूटिलिटी कर्व है वो नीचे की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता को जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो यहाँ पर घटना शुरू कर रही है। कुल उपयोगिता जो होती है उसमें एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। और इस जब ये हम इसे ऐसे हमने जो रेखा खींची है ये हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व, जो प्रत्येक अतिरिक्त जो इकाई है उस पर उपभोक्ता की जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, उसको दर्शा रहा है। बी हमारा डायग्राम है सीमांत उपयोगिता वक्र यानी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ओ वाई अक्ष पर मार्जिनल यूटिलिटी को दर्शाया गया, सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। और ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी को दर्शाया गया, वस्तु की मांग है जो उसकी क्वांटिटी को दर्शाया गया है। सीमांत उपयोगिता जो होती है उसमें एक अतिरिक्त इकाई का जब हम उपभोग करते हैं तो जो उससे मिलने वाली उपयोगिता होती है वो घटती जाती है। और कुल उपयोगिता जो होती है उसमें एक अतिरिक्त इकाई का जब हम उपभोग करते हैं तो कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। ये डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, या फिर जो कुल उपयोगिता है और सीमांत उपयोगिता उनके बीच ये संबंध होता है कि कुल उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर बढ़ती जाती है और सीमांत उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर घटती जाती है। इसमें दिखाया गया जब उपभोक्ता एक रोटी खाता है तो उससे जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है वो 8 इकाइयां हैं। और जब उपभोक्ता एक अतिरिक्त इकाई का और उपभोग करता है यानी 2 रोटियां खाता है तो उपभोक्ता को जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो 8 से कम होकर 6 हो जाती है। जब उपभोक्ता एक और अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, एक और रोटी खाता है यानी 3 रोटियों का उपभोग अगर उपभोक्ता करता है तो जो उससे मिलने वाली उसको यूटिलिटी प्राप्त हो रही है वो 4 इकाइयां हैं। और जब उपभोक्ता एक और अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है तो उसकी जो यूटिलिटी है वो 4 से भी कम होकर 2 होती जा रही है।
इस जो डायग्राम में दिखाया गया, इसमें दिखाया गया कि जैसे जैसे उपभोक्ता एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता जाता है, उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाती है। और कुल उपयोगिता का जो डायग्राम है, यानी कुल उपयोगिता के केस में जब जैसे जैसे अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है और सीमांत उपयोगिता घटती जाती है एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर। जब उपभोक्ता जो 5 रोटियों का उपभोग करता है, यानी एक और अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, तो इस पॉइंट पर जो सीमांत उपयोगिता वो शून्य हो जाएगी। जो हमारा ये है, हमारी जो MU वक्र है, हमारा सीमांत उपयोगिता वक्र है, वो OY जो OX अक्ष है उसको छू रहा है यहाँ पर। इसका अर्थ है यहाँ पर जो सीमांत उपयोगिता वो शून्य है, मार्जिनल यूटिलिटी शून्य है। और जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी शून्य होती है वहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ये जो दिखाया गया है चित्र में 5 जो हमारे पॉइंट है उस पर जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी शून्य है, और इसी पॉइंट पर जो हमारी कुल उपयोगिता का डायग्राम उसमें G पॉइंट पर उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि के बिंदु पर है। और यहाँ पर जो जहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो और सीमांत उपयोगिता शून्य हो, उस बिंदु पर उपभोक्ता पूर्ण संतुलन में पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर होता है। और यदि अब उपभोक्ता को एक और अतिरिक्त इकाई जो है अगर वो खरीदने के लिए उसे उसका उपभोग करने के लिए फोर्स किया जाता है, यानी एक और रोटी खाने के लिए अगर उसे फोर्स किया जाता है, तो जो हमारा MU वक्र है वो जो हमारी जहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य है, यानी 5 जो इकाइयाँ हैं इस पर 5वीं रोटी की जो हमारी मात्रा है उस पर जो शून्य है हमारी सीमांत उपयोगिता, उससे नीचे गिरना शुरू कर रहा है हमारा MU वक्र, उससे OX अक्ष से नीचे की तरफ आ गया है। इसका अर्थ है यदि उपभोक्ता को एक और रोटी खाने के लिए अगर फोर्स किया जाएगा तो उसकी जो यूटिलिटी है वो माइनस हो जाएगी। जहाँ पर उसे कितनी यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, -2 यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। छठी जो रोटी है अगर वो उसका उपभोग करता है, उसे उसका फोर्स किया जाता है एक रोटी और खाने के लिए, तो उसकी जो यूटिलिटी है वो माइनस पे पहुँच जाएगी। यहाँ पर सीमांत उपयोगिता माइनस यानी ऋणात्मक हो जाएगी। 5 जो हमारा पॉइंट है इस पर सीमांत उपयोगिता शून्य है। 5 से नीचे अगर 6 का उपभोग करता है उपभोक्ता, तो जो यूटिलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी वो ऋणात्मक हो जाएगी। और 5 से ऊपर 4, 3, 2 और 1 जो बिंदु है, ये अगर उपभोक्ता इतनी रोटियों का उपभोग करता है या किसी वस्तु का इतना उपभोग करता है, तो जो सीमांत उपयोगिता है वो धनात्मक है। जो 6 हमारा पॉइंट है इस पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो रही है, लेकिन जो कुल उपयोगिता है उस पर सीमांत उपयोगिता धनात्मक ही है, कुल उपयोगिता धनात्मक ही है। जो हमारा 6 रोटियों का अगर उपभोग करता है उपभोक्ता, तो जो हमारी यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी वो सिर्फ घटना शुरू कर रही है लेकिन धनात्मक ही है। और सीमांत उपयोगिता के केस में यूटिलिटी जो है ऋणात्मक हो जाती है, उसे -2 यूटिलिटी प्राप्त होती है। ये हमारा MU वक्र है जो 8 है जो हमारी इकाइयाँ, उस पर पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रहा है। और जो 5 पॉइंट है हमारा 5 रोटियों का अगर उपभोक्ता उपभोग करता है तो शून्य सीमांत उपयोगिता को दर्शा रहा है। और अगर 6 इकाइयों का उपभोक्ता उपभोग करता है तो ये हमारी ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता को दर्शा रहा है। यह संबंध होता है कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में। ये हमने डायग्राम की सहायता से आपको समझा दिया है। कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में संबंध को दर्शाया गया है। एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का जैसे जैसे अधिक उपभोग किया जाता है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। जो सीमांत उपयोगिता है वो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कम होती जाती है और कुल उपयोगिता एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर बढ़ती जाती है। ये इन दोनों के बीच सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच का फर्स्ट संबंध है, यानी जो अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, कम होती जाती है। परंतु जो कुल उपयोगिता है वो एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से बढ़ती रहती है जब तक वह बिंदु ना आ जाए जहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। कुल उपयोगिता कहाँ तक बढ़ती रहती है? जहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य ना हो, इस ऐसा पॉइंट ना आ जाता है जब तक जहाँ पर कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता शून्य हो। और सीमांत उपयोगिता जिस पॉइंट पर शून्य होती है, कुल उपयोगिता वहाँ पर अधिकतम होती है और वह पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होता है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकती है, लेकिन जो कुल उपयोगिता होती है वो हमेशा सदैव धनात्मक ही रहती है। कुल उपयोगिता ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकती है। सीमांत उपयोगिता ही कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को निर्धारित करती है। जो सीमांत उपयोगिता है उसी के द्वारा ही कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को निर्धारित किया जाता है। सीमांत उपयोगिता का अनुमान, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता का अनुमान सीमांत उपयोगिता की इकाइयों को जोड़कर लगाया जा सकता है।
जो कुल उपयोगिता होती है उसका अनुमान जो सीमांत हमारी उपयोगिता होती है उनकी इकाइयों को जोड़कर हम लगा सकते हैं। जैसे हमारा टी यानी टोटल यूटिलिटी को दर्शाया गया और एम यू यानी मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रहा है। जब अगर हमें टोटल यूटिलिटी को निकालना है तो हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसकी इकाइयों को जोड़कर हम टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। जो 8 है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पर 8 है। अगले पॉइंट पर अगर हमें टोटल यूटिलिटी निकालनी है तो हम मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता की इकाइयों को जोड़ेंगे। तो 8 + 6 बराबर है 14 में 14 होगा, तो हमारी जो कुल उपयोगिता है वो 14 होगी। 14 + 4 बराबर है 18, तो कुल उपयोगिता हमारी 18 होगी। 18 + 2 बराबर है 20, तो हमारी कुल उपयोगिता 20 होगी। 20 में शून्य जोड़ेंगे तो 20 ही रहेगा, तो हमारी कुल उपयोगिता इस पॉइंट पर 20 ही रहेगी। और जब 20 में 18 - 20 कर दिया जाएगा तो -2 आएगा आंसर। तो हमारी जो यूटिलिटी है टोटल यूटिलिटी वो 18 होगी, यानी यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी घटना शुरू कर रही है और जो सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक हो जाएगी। यानी कुल जो सीमांत उपयोगिता है उसकी इकाइयों को अगर हम जोड़ेंगे तो उससे हम टोटल यूटिलिटी का अनुमान लगा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।